अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है नोवेनिकल रिएक्शन। काफ़ी ब्रेक आ गई थी इस रिएक्शन में, हमने नेम रिएक्शन छोड़ के बाकी लेक्चर को करना शुरू कर दिया था। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जो नेम रिएक्शन रह गए हैं उसको हम कवर कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है नोवेनिकल रिएक्शन। इसकी दो डेफिनेशन हैं, होप सबको नज़र आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसकी दो डेफिनेशन है, जो आपको इजी लगे वो कर लें, और मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग सेकंड वाली ही करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये रिएक्शन की टाइप कौन सी है। तो यहाँ पे मेंशन है कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, कि इस पे जो अटैक करना है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं करना है। तो हमने ये देखा था कि जितने भी एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड होते हैं वो सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। अब आगे लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल एडिशन ऑफ एन एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जिसके पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन है उसकी एडिशन हो रही है। हो रही किस में है, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लिखा हुआ है एडिशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स। अब किस में हो रही है, वो हो रही है कार्बोनिल कंपाउंड में, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन में ये हो रही है। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि डिहाइड्रेशन हो रही होती है, यानी कि ये वाला जो प्रोसेस है ये एक कंडेंसेशन प्रोसेस है। डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर, तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है। और इसके नतीजे में अब प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हमारे पास बनते हैं अल्फ़ा बीटा कंजुगेटेड इनॉल। आपकी जो बुक्स में है या मोस्टली जो करवाया जाता है उसमें यहाँ तक ये स्टेप करवाया जाता है कि वहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा बीटा कंजुगेटेड इनॉल बन रही है। एक ही और स्टेप है उसमें ये भी बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो भी आपको इजी लगे आपने वहाँ तक करने हैं। ये इसकी होगी पहली डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी हम देखते हैं। ये जो है सेकंड वाली डेफिनेशन, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यही याद रखें, क्योंकि इससे आपको रिएक्शन के रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट और जो प्रोडक्ट है उसका आइडिया हो जाता है, और ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को लिखने में ना आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो रिएक्शन बिटवीन कार्बोनिल तो हो गए कि कार्बोनिल के दरमियान ये रिएक्शन होना है। अब कौन से कार्बोनिल, ऐसे कार्बोनिल जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, या फिर कोई टर्शरी वो आ जाता है कि इस तरह सारी सिर्फ कार्बन ही लगी हुई हैं, तो उसमें भी कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगी, अल्फ़ा कार्बन का कोई हाइड्रोजन नहीं होगी। अगर जब तक ये सीन बन जाता है तब इसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगी। अब ये जो कार्बोनिल है ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं। अब रिएक्शन हो किस किस के दरमियान में, कार्बोनिल, कौन से कार्बोनिल जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरा एक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, जितने भी एक्टिव मैथिलीन है, मेलोनिक एस्टर हो गया, उसके बाद एसीटोएस्टिक एस्टर हो गया, सक्सिनिक एस्टर हो गया, जितने भी एस्टर हैं, जितने भी एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड हैं, यानी कि CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, जब भी कोई इस तरह से हमारे पास जिस कंपाउंड में ये वाला ग्रुप मौजूद होगा CH2, वो एक एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड होता है। जिस भी कंपाउंड में ये वाला ग्रुप मौजूद होगा वो ये रिएक्शन दे देगा। अब इसमें कैटलिस्ट कौन सा आ रहा है हमारे पास, बेसिक अमाइन, कोई भी बेसिक अमाइन, R3N ये एक बेसिक अमाइन है, तो कोई भी NH3 हो सकता है, टर्शरी अमाइंस हो सकती हैं, तो कोई भी। तो इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो ये सबसे बेस्ट आपकी ना डेफिनेशन हो जाएगी। एक जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये जो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है। यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई है, मैंने कहा था जिसने अटैक करना है वो कहाँ लिखते हैं, राइट साइड पे, तो इसकी एडिशन होती है दरअसल इसमें, ठीक है। तो मतलब एक्टिव कंपाउंड की एडिशन हो रही है कार्बोनिल कंपाउंड में, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। वहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रही है वो क्या है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड इनॉल। इसमें अब ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा, ये अनसैचुरेटेड है, और ये जो चीज़ें हैं, ये एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है, ये जो चीज़ है ये इनॉल होगा जी। इसका मैकेनिज़्म हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जो बेस है ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के ऊपर अटैक करके इसकी एक हाइड्रोजन, जो एक्टिव हाइड्रोजन है, उसको ये कैरी कर लेगी और उस कंपाउंड को क्या किस में कन्वर्ट कर देगी, न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देगी। ये मैंने बताया था ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ
अट्रैक्ट करके रखते हैं और ये वाली जो हाइड्रोजन होती है ये एक्टिव बन जाती है। अब इसको ये जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर यूज़ करके इसको अपने साथ कैरी करके ले जाती है। तो ये R3NH, और जब नाइट्रोजन लोन पेयर यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसने कैरी कर लिया। उसके बाद ये वाला जो कंपाउंड है इससे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से हमारा एक जो न्यूक्लियोफाइल है वो बन जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस न्यूक्लियोफाइल ने एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करना है। तो मैंने बताया था कि कार्बन जो होती है वो अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड बनाने को प्रेफर करती है हमेशा। तो इस स्टेप में भी यही होगा कि कार्बन जो है वो इस ऑक्सीजन से बॉन्ड को ख़त्म करके इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगी और ये वाला जो बॉन्ड है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये मैंने एरो लगाए हैं सिर्फ समझाने के लिए। आप लोगों ने पेपर में मैंने कहा था कि एरोज नहीं लगाने क्योंकि इससे आपके मार्क्स जो है ना वो कट जाएंगे। अच्छा, तो इससे हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। एक और बात, ये जो मैंने COOR लिखे ये मैंने इसी चीज़ की जो है ना कंडेंस फॉर्म लिख दी है, तो इससे आपने घबराना नहीं है। दूसरी बात कि ये इसने अटैक करना है तो इसको मैंने राइट साइड पे लिखा है। और ये जो है ये अब जो R है ये CH3 तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद फिर अल्फ़ा हाइड्रोजन आ जाएंगी। तो R ये हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर ये कोई इस तरह का एक ग्रुप हो सकता है जिसके साथ इस तरह मतलब मज़ीद जो है वो लगे होंगे कार्बन, जिसके पास मतलब कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं हो सकती, ये वो वाला हो सकता है। तो अभी हम इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं सेकंड स्टेप का R, और ये जो H है ये मैं अब इसके साथ लिख रहा हूँ CH, और ये ऑक्सीजन मैं नीचे लिख रहा हूँ। चलिए ऊपर ही लिख देते हैं O, एंड इसके साथ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और साथ में अब इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा C डबल बॉन्ड OR एंड C डबल बॉन्ड OR। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा कैटलिस्ट हमने यूज़ किया था, कोई अमाइन बेसिक अमाइन यूज़ किया था ये वाला, तो ये जो है इसकी रीजनरेशन होगी, यानी कि ये वाला जो हमें प्रोडक्ट मिला था ये दोबारा इस स्टेप में आके अटैक करेगा। अटैक क्या करेगा, इस स्टेप को हम कह सकते हैं प्रोटोनेशन, कि इस स्टेप में ये जो प्रोटोन है ये वापस इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैच होगा, यानी कि इस कंपाउंड की क्या हो रही है, प्रोटोनेशन हो रही है। R CH एंड C, ये जो हाइड्रोजन है ये मैं नीचे राइट कर रहा हूँ और ये जो O है ये भी मैं नीचे लिख रहा हूँ। उसके साथ COOR एंड COOR। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। अब पेपर में आप चाहें तो एक स्टेप में इधर से ना डायरेक्ट ये लिखें और आगे ये प्रोडक्ट बना दें, ये इधर लिख के एरो के साथ प्लस करके उसके बाद ये बना दें, कोई इसमें इशू नहीं होता। अलग से स्टेप करना चाहें तो अलग से कर ले, बेहतर ये है कि अलग से करें ताकि एग्जामिनर को चेकिंग में कोई इशू ना बने। अच्छा, उसके बाद हमारा जो मेन स्टेप है वो यहाँ पे होना है डिहाइड्रेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पे होगी। ये मैंने लिख दिया कि रिमूवल ऑफ वाटर हो रही है। अब रिमूवल ऑफ वाटर कैसे होगी, ये जो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन को वाटर का मॉलिक्यूल लीव करेंगे और इन कार्बन और इस कार्बन का जो एक बॉन्ड फ्री हुआ है वो आपस में बन जाएगा R CH, सॉरी ये R नहीं, हाँ ठीक है ये R है, CH C डबल बॉन्ड C, इसका हाइड्रोजन अब रिमूव हो चुका है और COOR एंड COOR। अब ये चीज़ जो हमारे पास अभी हमें मिली है इसको हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड इनोल। अगर आप यहाँ तक रिएक्शन करते हैं यानी कि 3 स्टेप आप कंप्लीट करते हैं तो आपका ये नोवेनिगर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसका एक और स्टेप भी है, उसमें क्या होगा, इसके 2 स्टेप मजीद हैं। सबसे पहला ये है कि इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। जब हम इस स्टेप में ये जो हम ये स्टेप केस में आप थोड़ा सा हीट करेंगे तब ये वाटर की रिमूवल होगी। इस स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यानी कि H पॉजिटिव और H2O एस्टिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और साथ में बेसिक हाइड्रोलिसिस भी आप लिख लें OH नेगेटिव, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है तो बेसिक हाइड्रोलिसिस भी हम लिख सकते हैं H2O। तो ये हमने इसकी एस्टिक और बेसिक यानी कि ये फिर से 2 स्टेप बनेंगे आगे ना, एस्टिक एंड बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाई है। इस नतीजे में सिर्फ क्या होगा, ये जो R है ये रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगी R CH डबल बॉन्ड C COOH एंड C
OH। ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन गया? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो मैंने डिस्कस किया था कि ये वाला कंपाउंड बनता है। और ये अभी आप अगर देखिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लास्ट स्टेप हमारा कौन सा होगा? आप अगर यहाँ तक भी करना चाहें तो नो इशू। ये 4th स्टेप। और 5th स्टेप क्या होगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ये हमारा 5th स्टेप है। इसमें डी कार्बोक्सिलेशन होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी, और वो भी किससे होगी? हीट के थ्रू होगी। इसको मैं हीट ही लिख देता है ऐसे। अब क्या होगा, ये CO2 निकल जाएगी, ये H इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये वाला एक ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे का वैसा रह जाएगा, CH C डबल बॉन्ड O, और ये COOH नीचे वाला, ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगी। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ तक रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो मैंने ये क्यों करवाया है। तो बाद औक़ात एग्जामिनर क्या करता है, आपको रिएक्टेंट दे के कहता है कि हमें इससे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दो, तो आपने यहाँ तक ये स्टेप करना है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। एग्ज़ाम करीब है, हेल्थ का ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आज का ये जो रिएक्शन है ये भी नेम रिएक्शन है, और प्रैक्टिस के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।